आकांक्षा दुबे के साथ आखिरी 17 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस होटल में आकांक्षा दुबे रुकी हुई थी, सारनाथ का होटल सोमेंद्र, वहां पर एबीपी न्यूज पहुंचा हुआ है। और आपको बता दें कि आकांक्षा यहां 3 दिनों तक रुकी हुई थी। मेरे साथ इस वक्त रितेश मेहता और राजन सिंह, दोनों होटल के मैनेजर, मौजूद है बातचीत करने के लिए एबीपी न्यूज से। लेकिन रितेश जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस रात ये घटना हुई, उस रात क्या आप थे यहाँ पर? नहीं, मैं ड्यूटी में नहीं था मैम। कोई और थे ड्यूटी? हाँ जी। तो आपको जानकारी तो ऑब्वियसली जो मैनेजर थे उनसे ही मिली होगी, आप तो यहाँ थे ही नहीं, उनके जरिए ही मिली है। और जो भी मैंने आगे भी बयान जो दिया है वो सब सीसीटीवी फोटोज देख के ही दिया है। हाँ। एक दिन पहले आप थे, क्योंकि आकांक्षा तो 2 दिन से यहाँ पर रुकी हुई थी। मॉर्निंग की ड्यूटी होती है 10:30 से 9 के बीच। यही मेरा टाइमिंग होता है। संदीप सिंह, जो तस्वीरें आई हैं उसमें यह है कि संदीप सिंह नाम के जो शख्स हैं वो आकांक्षा को लेकर आते। क्या इससे पहले भी संदीप सिंह होटल आए? 24 को भी आए थे मैम। 24 को भी आए थे। वो आते थे, अपना मैम के रूम में जाते थे, लगेज लेके जाते थे, बस यही सब काम था उनका। तो मुझे लगा कि इनके रूम आए हैं या कुछ है, बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो उनके क्या है। हम लोग जानने की भी कोशिश नहीं करते, क्योंकि एक यूनिट जब लगी होती है तो उसमें कुछ ही गेस्टों का हम लोग आईडी अपने पास सबमिट करते हैं, बस। तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं। राजन, आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये रजिस्टर में हर आने जाने वालों की एंट्री होती है, होटल में ऐसे नियम है, तो क्या संदीप सिंह की एंट्री भी यहाँ पर हुई? मैम, जैसे जिस तरीके से वो आते थे और तुरंत चले जाते थे, ज़्यादा टाइम वो नहीं रुकते थे यहाँ पे, तो उस कंडीशन में हमें ये फील हुआ कि जैसे ड्राइवर हैं उनके वो। इसलिए कि जब कोई भी शूटिंग में हीरो हीरोइन या कोई रुकते हैं तो उनके जनरली ऐसे ड्राइवर आते हैं तो वो लगेज ले जाते हैं, गाड़ी से ले आते हैं, तो उसको ज़्यादा हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। तो हमारे हिसाब से उस कंडीशन में हमने उनका नहीं लिया था। तो अब जनरली उसके बाद की ये चीजें हुई तो ये चीजें सामने आ रही हैं। तो आकांक्षा ने जब कमरे में चेक इन किया था जिस रात, वो क्या 22 की रात को चेक इन किया? 22 की रात, 23 की मॉर्निंग। 23 की मॉर्निंग जी। तो जब उन्होंने चेक इन किया तो क्या अकेले कमरा लिया था या कोई और भी साथ में था? नहीं, उनका कमरा तो यहाँ पर एक ही बुक हुआ था उस दिन के लिए, बट उनके साथ उनके मेकअप आर्टिस्ट भी थे और रूम बॉय भी था, एक लड़का और था, जैसा कि मैंने सीसीटीवी फोटोज में देखा है। हाँ जी। जैसे चूंकि कोई भी आता है तो आप लोग उनसे कोई आइडेंटिटी प्रूफ लेते हैं, आई कार्ड लेते हैं, तो 2 लोगों के नाम से बुक था कमरा या एक लोग? एक लोग है मैम के नाम, जो एक्चुअली उनके प्रोडक्शन वाले बुकिंग करते हैं, बट जब कोई उनके यूनिट के आते हैं तो हम उनकी आईडी लेके उनको चेक इन करते हैं। तो मैडम उस रात में आई थी, तो जो नाइट मैनेजर थे उनकी आईडी लेके उनका चेक इन किया गया। बस उनका ही चेक जी। किया गया। तो आप दिन में रहते हैं होटल में, तो कई बार उनको देखा होगा आकांक्षा दुबे को, क्या कभी कोई परेशान नजर आए या कुछ ऐसी बातचीत जिसमें आपको लगा? मैं क्या कि नॉर्मली अवॉइड किया, क्योंकि मुझे अपने काम में ही फुर्सत नहीं मिलता था। फिर हाउसकीपिंग स्टाफ है उनको देखना, बिल्डिंग देखना, तो मैंने एक नॉर्मल गेस्ट की तरह, जैसे सारे गेस्ट मेरे लिए भगवान है वैसे वो भी मेरे थे। मैं तो ये समझा भी नहीं कि वो हीरोइन है, मुझे ये भी नहीं पता था। अच्छा, आपको ये जानकारी नहीं थी कि वो हीरोइन? नहीं ना। बस वो आई नॉर्मल गेस्ट की तरह वो आती। हाँ जी। लेकिन जिस रात ये घटना हुई, उस रात आपको कब खबर मिली? क्या आपको फोन आया था? आपके जो भी मैनेजर थे उन्होंने खबर दी थी? क्या हुआ था? नहीं, फोन तो नहीं आया था मैडम। जैसे 10:30 बजे मैं मॉर्निंग में आया तो जो यहाँ नाइट मैनेजर थे उन्होंने मुझे बोला कि इनके जो रूम बॉय हैं पिछले 2 घंटे से कंटिन्यूअस दरवाजे को नॉक कर रहे हैं। तो जब मैं, जो यहाँ मैनेजर थे, बोले कि हम लोग ऐसे अथॉरिटी नहीं करते, जब तक कि जनरल मैनेजर नहीं आ जाए तो हम उनके बिना परमिशन के नहीं देंगे। जब वो आए तो उन्होंने मुझे सारी बात बताई। तो जब उन्होंने बताया मुझे, तो फिर मैंने उनके प्रोड्यूसर को पहले फोन किया कि सर, पिछले आपके गेस्ट आए हुए हैं, रूम बॉय, वो खटखटा रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से उसी दिन मैडम की पहली शूटिंग भी थी। हाँ, उनके सारे यूनिट वाले लोग 6 बजे के आसपास चले गए थे। तो जब मुझे बोला गया तो मैंने इनके प्रोड्यूसर को बोला कि सर, मेरे और भी रूम लगे हुए हैं, कंटिन्यूअस 2 घंटा से दरवाजा नॉक किया जा रहा है, तो अगल बगल मेरे गेस्ट और डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि उस फ्लोर पर उनके 4 कमरे थे और 2 कमरे हमारे गेस्ट के लगे हुए थे। तो मैं बोला कि सर, अगर इस तरह से करना है तो ना तो ये मुझे पसंद है ना मेरे ऑनर को, आप ऐसा कीजिए, आप चेकआउट कर दीजिए। तो मैं बोला कि उनके 2 घंटे से कंटिन्यूअस फोन भी मिलाया जा रहा, नहीं उठा रहे। तो बोले, उनके प्रोड्यूसर ने मुझे बोला कि आप उनके मेकअप आर्टिस्ट है जो रेखा जी हैं उनको, और जो उनके साथ आए हुए उनको ले जाके मास्टर की से आप उनको खोलिए। तो मैंने जाके इनको बोला, फिर उन्होंने जाके खोला। तो अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस को आप लोगों ने सबमिट, शासन को दे दिया सर, सब। लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि संदीप सिंह कौन है, या कभी आया हो, या रजिस्टर में चूंकि एंट्री ही नहीं है तो नहीं। संदीप सिंह के अलावा भी क्या कोई मिलने आया आकांक्षा से, जिसकी जानकारी आप लोगों के पास हो? नहीं।
उनके रूम बॉय ही रहते थे मैम, और ऐसा कुछ। कमरे आप बता रहे, 4 कमरे टोटल, उनके टोटल 8 कमरे बुक थे। 8 कमरे। हाँ, पर उस दिन वो लगे हुए थे 24 तारीख को, 23 तारीख की शाम और 24 तारीख तक इनके कमरे और बाकी लग गए थे। अच्छा, जिस दिन आकांक्षा आई थी उस दिन कितने कमरे बुक थे? उस दिन 1 कमरे। सिर्फ एक आकांक्षा के नाम। जी। बाद में फिर जो उनकी टीम के लोग हैं उनके नाम। जैसे आती गई वैसे वैसे हमने उनको रूम दिए। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये दोनों ही यहाँ पर मैनेजर्स मौजूद हैं। पुलिस को सारी जानकारी दे दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि संदीप सिंह जो कि आखिरी रात आकांक्षा को कमरे में ड्रॉप करने आया था, वो एक दिन पहले भी आ चुका है, और होटल में जो मैनेजर या जो ड्यूटी पर थे उनको लगता था कि संदीप आकांक्षा का कोई मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है या कोई वार्ड बॉय टाइप का कुछ, कोई ऐसा शख्स है जो आकांक्षा का दोस्त की तरह है, लेकिन आकांक्षा को सिर्फ ड्रॉप करने और पिकअप करने के लिए जाता है। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज, वाराणसी।